हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम पाठशाला में। तो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की जो इस क्लास है, इस क्लास में हम आपको एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सैंपल के तौर पर सोल्व कराने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए होते हैं आपको एग्जाम में। तो फर्स्ट 15 मिनट यानी कि जो शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ये आपको अलॉटेड किया जाते हैं फॉर रीडिंग के लिए। ये आपको अलॉटेड किए जाते हैं, दिए जाते हैं 15 पेपर जो 15 मिनट होती है। फिर इसके बाद जो ऑल क्वेश्चन है और कंपलसरी सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन के सामने आपको नंबर दिए हुए हैं। फिर इससे आगे जो देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह या रीडिंग के तौर पर क्या क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं। तो इसमें जो आगे जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रीडिंग द फॉलोइंग जो पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को आपको पहले पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये इनके साथ में आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर ही हमने इसमें पीडीएफ में साथ में दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, यानी कि जो बहुत से लोग हैं वे एक क्या कंप्लेन करते हैं। तो कंप्लेन यह करते हैं कि मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रोकन डाउन ड्यू टू आवर वर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्य करने के कारण में क्या हो गया है, कमज़ोर हो जाते हैं, इस चीज़ की में शिकायत कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, यानी कि जो उनके कमज़ोर होने का, इमोशनली जो ब्रेकडाउन होने का उसका रीज़न क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर यह है कि जो ब्रेकडाउन हो जाता है इज़ ऑफन काउज्ड बाय फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ठीक है, और एंजाइटी, इसके कारण हो जाता है वरी रादर देन एक्चुअल वर्कलोड, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड के कारण उनका जो होता है, जो ब्रेकडाउन होता है वो हो जाता है। फिर इससे अगला जो तीसरा क्वेश्चन है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है, तो उनकी हेल्थ को रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब क्या चीज़ योग्य है। तो ए पर्सन्स हु कैन वर्क स्टेडली कामली विदाउट एंजाइटी एंड वरी विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसको स्टेडली और कामली यानी कि शांत तरीके से, बिना एंजाइटी के और बिना चिंता के उसको काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो स्वस्थ रहेगा। तो व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, यानी कि क्या हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए यूजफुल है। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। फिर फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, तो लॉस ऑफ हेल्थ का जो मीनिंग क्या है, ये है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये आंसर है इनके। तो अब चलते हैं इनसे आगे। तो इससे आगे यह है कि ये क्वेश्चन है इससे आगे। तो जो क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू कर्स, कर्स इन्हें होता है अभिशाप, ठीक है, अभिशाप वर्ड होता है जो श्राप होता है, इसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। बोन का मीन्स क्या होता है, वरदान। तो राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट की एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटली हो जाएगी, आखिरी में एल वाई लग जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आर्टिकल का, यानी कि एसे का। एसे लिखना है आपको 100 से 150 वर्ड का, 100 से 150 वर्ड का, ये 3, ठीक है, ये टॉपिक है, तो इनके ऊपर आपको लिखना है। तो इससे ये जो यहाँ पे दिए गई है, ये है हमारा लेटर, ठीक है, ये दिया गया है लेटर, यानी कि डियर सर और डियर मैम, इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। ये लेटर दिया गया है इलेक्ट्रिक सप्लाई के मामले में, यानी कि जो ब्रेकडाउन हो गया है, जो कटौती हो गई है बिजली की सप्लाई की लोकेलिटी में, एरिया में, उसके संदर्भ में ही ये एक हमारा लेटर है, ठीक है। तो लेटर भी आता है आपके सिलेबस में, तो इस लेटर को आप कंप्लीटली पढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं इसमें ग्रामर के पोर्शन पे। ग्रामर का पोर्शन क्या है कि इसमें देखिए कि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, जो यानी कि किसी चीज़ की डार्क साइड यानी कि काली साइड को देखता है,
ठीक है, यानी कि खराब जो पहलू होता है कि उसको देखता है, इसको कहते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी, जो हर चीज़ में एक तरह से गलत चीज़ों को देखता है। दूसरा क्वेश्चन है कि द फ्रेज पिक होल्स इन, ठीक है, पिक होल इन का मतलब ये हो जाता है कि दूसरे के अंदर दोष ढूंढना, यानी कि फाइंड फॉल्ट विद, ठीक है। इस क्वेश्चन का इसी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि द सिनोनिम ऑफ सेवियर। सेवियर का जो सिनोनिम होता है ये होता है एक्यूट, यानी कि तीव्र और तीक्ष्ण, ठीक है। इससे आगे ये है कि क्वेश्चन है कि ही इज़ मेंबर ऑफ एन यूनियन। ये ग्रामर के पोर्शन है, ये सभी ग्रामर ही है। तो कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ ए यूनियन, तो वह एक यूनियन का मेंबर है। अब आप जानते हैं कि जो यू है, यू से पहले एन नहीं लगता, ए लगता है, ठीक है। यू से पहले क्या नहीं लगता, एन नहीं लगता, ए लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एन, ठीक है। इसमें जो गलत वर्ड था उसको आपको मतलब इसमें ढूंढना था कि विच वर्ड इन द अबाउ सेंटेंस इज एन एरर, एरर ढूंढनी थी इसके अंदर। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम क्या है, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, एंसेंट, एंसेंट यानी कि प्राचीन, पुराना, ठीक है। और इससे आगे ये आता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। आप जानते हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उनमें जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार का इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, तो दोनों में जो टेंस होता है वो सेम होता है। यदि प्रेजेंट में है, यदि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि प्लीज़ है, प्लीज़ के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्लीज़ के लिए यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड आता है, और मी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें टू लगाना जरूरी है। फिर यहाँ से सेंटेंस को हम आगे ऐसे लिख देंगे, ऐसे कैसे ही कि गिव, और मी का यहाँ पे इसका जो प्रोनाउन है ये चेंज हो जाएगा, हिम बन जाएगा, और योवर का माई प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। इससे आगे फिर इसको ऐसा कैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब इससे जो आगे के क्वेश्चन है ये देखिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि ही सेड टू अस वाई आर यू नॉट प्लेइंग। अब इसको यदि हम देखें तो इसमें कहा गया है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं। दे सेड टू अस, उन्होंने मतलब हमसे पूछा। तो इसको करने का ये तरीका है कि दे आस्क्ड, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से हो यदि मतलब किसी यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड हो तो हम उसमें लगाते हैं आस्क्ड। आस्क्ड यानी कि पूछना। तो सबसे पहले लिखेंगे दे आस्क्ड अस, और फिर वाई, ठीक है। वी यहाँ पे लगाया जाएगा क्योंकि यू है, यू से यहाँ पे वी में चेंज जाएगा, तो फिर यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि जो सेंटेंस है जिस प्रकार का है ये उसी में रहेगा, ठीक है। तो नॉट प्लेइंग, ठीक है, इस ऐसा कैसे इसको हम इसके आगे ऐसा यूज कर देंगे। तो इसमें होता है कि जो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टेड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द सन रोज द बॉय वेंट टू स्कूल। तो इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। द सन रोज एंड द बॉय वेंट टू द स्कूल, ये इस प्रकार से चल रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जोड़ कर लिखना है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो ग्रामर के पोर्शन हम ये भी कर रहे हैं इसमें। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड फॉर्म, डायरेक्टेड फॉर्म में इनको लिखना है कि बेसाइड्स मेकिंग अ प्रोमिस यू कीप्ट इट। इसको कंपाउंड सेंटेंस के रूप में लिखना है, यानी कि इसको भी एक तरह से जोड़ कर लिखना है, और इसका थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। यू मेड अ प्रोमिस एंड यू कीप्ट इट, ठीक है। इसको इस प्रकार से चेंज कर देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव डिग्री है, पैसिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दिखाया गया है कि इसमें नोट है, नोट का मतलब ये एक तरह से किसी दूसरी डिग्री में है। तो वॉज ए लेटर नोट रिटन बाय यू, ठीक है, पैसिव डिग्री है। और ये अच्छा, यदि आप जानते हैं कि तो एक्टिव और पैसिव होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग हैं। तो यदि एक्टिव से पैसिव बदलना है और पैसिव से एक्टिव बदलना है तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि ये है कि ए लेटर है, ए लेटर यहाँ पे शुरू में आ जाएगा इधर, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वर्ड है तो डिड की जगह पे यहाँ पे वाज आ जाएगा शुरू में, ठीक है। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इनमें से सेंटेंस को करेक्ट करना है। बीइंग ए हॉलीडे, हॉलीडे होने के कारण वी डिड नॉट गो टू द स्कूल, हम स्कूल नहीं गए। तो इसको ऐसे भी मतलब चेंज करके लिखना है कि सिंस इट वाज ए हॉलीडे, क्योंकि आज हॉलीडे था तो वी डिड नॉट गो टू द स्कूल, हम स्कूल नहीं गए,
ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इफ़ ही विल कम, यदि हम जो है नहीं आएंगे तो आई शैल टीच हिम, ठीक है। इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल टीच हिम, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऐसे लिखा जाएगा इसको, इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है तो आई शैल टीच हिम, तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। इससे आगे के जो क्वेश्चन आया है ये है होमोफोन से। होमोफोन आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें जो वॉइस सेम होती है, जैसे इसको हम एक्सेस पढ़ते हैं और इसको भी हम एक्सेस पढ़ते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है और इनका जो मीनिंग है, मतलब है, वो भी अलग है। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच और ये दूसरे एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, ठीक है। और इनके जो है ना, ये इनको एक तरह से सेंटेंस के अंदर भी इनको फिक्स करना होता है, सेंटेंस बनाने होते हैं, तभी जाकर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये दूसरा है कि करियर और यो कैरियर। करियर का मतलब आप जानते हैं कि पेशा होता है और वाहक, और यो कोरियर का मतलब होता है वाहक, ठीक है, यानी कि कुछ भी सामान को ले जाने वाला, लाने वाला। फिर इसके बाद आती है आपकी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हिंदी दी गई है, हिंदी से आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। यदि हम इसकी जो है ट्रांसलेशन को देखें तो ट्रांसलेशन में क्या कहा गया कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, इस देश में राज्य करता था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इन एंशिएंट टाइम ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड दिस कंट्री, ही वाज वेरी जस्ट। तो वह बड़ा न्यायी था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। उन्होंने उनमें से एक लड़का है उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन नीचे है, आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन ठीक है बिल्कुल। तो इस प्रकार की आपको ट्रांसलेशन करनी है इसकी, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें लिटरेचर से, सेक्शन डी है, यहाँ पे लिटरेचर है। आपको यहाँ जो है 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन के आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला के जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट है, तो 40 वर्ड का है, 40 शब्द का आपको आंसर लिखना है कि वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ड एज ए रेड ट्रैप, ठीक है। यानी कि जो पैडलर था, पैडलर ने जो वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप के रूप में मतलब क्यों कंसिडर किया, क्यों ऐसा सोचा। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पैडलर कंसिडर द वर्ड एज ए रेड ट्रैप बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द वर्ड ऑफर रिचेस एंड जॉय लाइक बेट विच ट्रैप पीपल। यानी कि जो लोगों को एक तरह से जो ट्रैप करते हैं, तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा डिजायर उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लीडिंग टू डियर इवेंचुअली डाउनफॉल लाइक ए रैट गेटिंग ट्रैप्ड, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। यदि इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे जाए हम, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ये और में पूछा गया है, या तो आप वो पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसे जो बी पार्ट का जो क्वेश्चन है, व्हाट डज गार्बेज मीन्स टू द एल्डरली पीपल, यानी कि जो गार्बेज है, गार्बेज का एक तरह से क्या मतलब है, जो एल्डर पीपल होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए। तो आंसर हो जाएगा, फॉर एल्डरली पीपल गार्बेज मीन्स समथिंग ए वैल्यूएबल एज दे कलेक्ट and sell to earn a livelihood like the youngster generation who only see it waste। यानी कि जो एक तरह से जो बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए जो गार्बेज है एक तरह से एक वैल्यूएबल थिंग होती है, जिससे मतलब में कुछ वस्तुएं बनाते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन होती है उनके लिए जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, एक तरह से वेस्ट पदार्थ चीज़ है और उसको बाहर फेंक देते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और में आपको दिया गया है, या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब इनसे जो आगे के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 80 वर्ड का, तो 7 मार्क्स मिलेंगे यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, यानी कि गांधी जी चंपारण क्यों कैसे गए और उनने वहाँ पर क्या किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि गांधी जी रीच्ड चंपारण आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर, ठीक है। जो इंडिगो फार्मर का जो एक तरह से वहाँ आंदोलन था, वहाँ से उनको हटाया जा रहा था, तो इस चीज़ को सुनकर
तो गांधी जी वहाँ पर गए और जो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड है उनका उन्होंने विरोध किया। ही स्टार्टेड ए मूवमेंट देयर एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस लीडिंग टू द अबॉलिशन ऑफ द एक्सप्लॉइटेड सिस्टम एंड जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफॉर्म। और वहाँ पे उन्होंने एक तरह से सुधार किया, वहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाए। His effort in चंपारण marked the beginning of active civil disobedience in India, यानी कि असहयोग जो आंदोलन है एक तरह से उन्होंने वहाँ पे शुरू किया, इस चीज़ को शुरुआत की। फिर इससे आगे के जो आते हैं ये आपके एक तरह से पोएम के रूप में है। तो जो क्वेश्चन है यह कि पर हाफ द अर्थ, ठीक है, ये जो है ना ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द अर्थ टीचेस अस दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लाइफ कैन स्प्रिंग बैक सिग्निफाइंग होप एंड रिन्यूअल। तो इस जो क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है। तो चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को और लाइक और शेयर जरूर करना। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। यदि मतलब कि यदि सभी वो मर जाएंगे तो कौन जीवित रहेगा, ठीक है। रिमेनिंग्स व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, ठीक है, यदि सभी मर जाएंगे तो कौन जीवित रहेगा, ये पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लाइफ एंड पोटेंशियल रिमेन्स, तो जो जीवन है और जो पोटेंशियल है यानी कि जो शक्ति या सामर्थ्य है वो बना रहेगा, ठीक है। रिमेन्स अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यदि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ मर जाए, नष्ट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। तो पोएट हमें मतलब क्या कह रहा है करने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि द पोएट आस्क्ड अस, पूछा यानी कि पोएट इसमें पूछ रहा है, आस्क अस टू कीप क्वाइट एंड रिफ्लेक्ट काउंटिंग अप टू 12, यानी कि 12 तक गिनने के लिए कह रहा है और शांत रहने के लिए कि विच सिम्बलाइज ए मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड पीपल, यानी कि एक तरह से एक तरीका है, एक प्रतीक है कि अपने अंदर देखने का और अपने अंदर की जो शांति को सिंबलाइज करने का तरीका है एक। अब चलते हैं इनसे जो आगे के क्वेश्चन हैं। आगे के क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। पोएम है, यहाँ पे पोएम दी गई है, पोएम के जो किस चैप्टर से है तो आपको दिया गया है। और जो 4 मार्क्स का ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है कि माई मदर एट 66, ठीक है। इस जो चैप्टर के आप वो लेसन के आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख सकते हैं, या फिर आंटी जेनिफर्स टाइगर्स इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये एक सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड इटर्नल जॉय, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती है वो हमसे बाहरी रूप से हमको आनंद पहुँचाती है और कंफर्ट पहुँचाती है। हेल्पिंग अस ओवरकम द चैलेंज, ठीक है, और हमारे लिए क्या करती है, चैलेंज को कम करती है। एंड सोरोज ऑफ लाइफ, और लाइफ का जो दुख है उसको कम करती है। ब्यूटी इन नेचर एंड आर्ट लिफ्ट आवर स्पिरिट एंड मेक्स लाइफ, ठीक है, यानी कि जो नेचर है, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है किस चीज़ की, नेचर की, वो क्या करती है, हमें लिफ्ट करती है, हमारी स्पिरिट को, हमारे व्यक्तित्व को, ठीक है, हमें लाइफ को ऊपर उठाती है, ठीक है। वर्क्स लिविंग डेस्पाइट इन इट्स इम्परफेक्शन, और यानी कि कुछ भी इम्परफेक्शन होने के बावजूद भी। अब इससे जो आगे है, आगे देखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन। तो वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, ठीक है, इसका जो आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हैं इसमें। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वाई डिड द महाराजा स्टार्टेड हंटिंग टाइगर, यानी कि महाराजा ने जो टाइगर है, टाइगर को हंटिंग करनी क्यों स्टार्ट की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। आइस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट का चीफ जो मेन जो उद्देश्य था वो क्या था। तो आंसर ये हो जाएगा द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इस आंसर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान जो आंसर है वो हमने दिया है इसमें। फिर इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखें। यदि आप वो क्वेश्चन भी नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि वाई वाज सेडाउ सेंट टू द अमेरिका, जो सेडाउ है, सेडाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। तो इससे आगे जो और भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 12 नंबर पर आते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपको 80 वर्ड के आंसर इसमें लिखना है। तो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी नाम का लेसन है, उसमें हाना का कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है 80 वर्ड में। विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब टेल डेरी एंड वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर यह है कि मिस्टर लैम्बडा, इस क्वेश्चन का आंसर ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आसान है, काफ़ी आसान है क्वेश्चन और आंसर। तो इससे आगे देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस पेपर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। इस पेपर में इतने क्वेश्चंस थे। यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।